Hello everyone, myself Kanchan Kurke. So today we discuss the next topic that is instruction cycle. अभी पिछले क्लास में अपने देखा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या रहता है। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया तो उसके बाद की प्रोसेस आएंगी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अपने देखा है कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप की होती है, उसमें रजिस्टर्स कैसे यूज़ होते हैं। अभी देखना है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होंगी, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही एग्जीक्यूट होती है। तो टाइम और इंस्ट्रक्शन का क्या कॉम्बिनेशन है ये अभी देखेंगे। Instruction cycle is basically for executing an instruction, a microprocessor fetches the instruction and execute its। मतलब जब भी आपको इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रही है तो माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन फेच करता है और क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो वहाँ पे जो टाइम लगता है, मतलब द टाइम टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन फेच करेगा और एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा। लेकिन वो एग्जीक्यूशन होते वक्त जितना टाइम आपको लग रहा है वो जो टाइम रहेगा वो है नथिंग बट आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। एन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ ए फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल। अभी देखो पूरी जो प्रोसेस है वो क्या है, पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल की है, तो उसमें कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, फेच साइकिल और एग्जीक्यूट। क्योंकि जब भी आपने प्रोसेसर को डेटा दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जब से वो स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूशन, तो स्टार्ट करते वक्त वो एग्जीक्यूशन के टाइम में वो फेच का टाइम भी जाएगा और एग्जीक्यूशन का भी आएगा। उस हिसाब से उसकी फेच साइकिल भी बनेगी और एग्जीक्यूट साइकिल भी बनेगी। अभी फेच साइकिल यानी जो भी वो डेटा फेच कर रहा है, मतलब प्रोसेसर से वो मेमोरी से ले रहा है, तब का साइकिल दिखाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एग्जीक्यूशन मतलब वो जब एग्जीक्यूट कर रहा होगा एक्चुअल में तब का भी टाइम दिखाएगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी 8085 प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस। मतलब जब भी आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो रीड और राइट का जो क्या बोलते हैं रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रीड की और राइट की अलग अलग साइकिल्स लगती है। अभी देखेंगे इसका बाद का पोर्शन, ये है आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल की डायग्राम। मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है वो किस प्रकार की होती है। अभी साइकिल यानी नथिंग बट क्या है कि जो भी वेव फॉर्म रहेंगी, मतलब वो आपको सामने वो बॉक्स दिख रहे होंगे, वो जो क्लॉक्स है वो ऊपर जाके नीचे आ रहे, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर जाके नीचे आ रही, तो 1010 रहेगा। मतलब जब हाई रहेगा सिग्नल, वो पल्स आपकी अगर ऊपर जा रही हो तो 1 रहेगा, नीचे आ रही हो तो 0। मतलब जो भी आपको डायग्राम में फर्स्ट वाला जो TN का सेशन दिख रहा है, T1 वाला ब्लॉक, तो उसमें 1 हाई पल्स है और 1 लो पल्स है। तो हाई पल्स यानी वहाँ पे रहेगा 1 और लो पल्स में रहेगा 0। तो वहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा पूरी जो मतलब क्लॉक पल्स है उसको, पूरी साइकिल को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। अभी इंस्ट्रक्शन साइकिल में कंसिस्ट ऑफ फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। तो आपको फेच साइकिल में दिख रहे होंगे T1, T2, T3 एंड T4। मतलब फेच साइकिल के लिए टोटल 4 स्टेट्स लगेंगी। अभी टी स्टेट्स क्या होते हैं, टी स्टेट्स को बोलते हैं टाइम स्टेट्स। टाइम स्टेट्स यानी जो भी आपको वो T1, T2 दिख रहे हैं, मतलब एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा वो है आपकी T1 स्टेट, या उसको टी स्टेट्स भी बोलते हैं। टी स्टेट्स यानी टाइम स्टेट्स, मतलब एक पल्स के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो T1, T2, T3, T4, मतलब T1 से लेके T4 तक हो गई आपकी फेच साइकिल, उसको बोलेंगे मशीन साइकिल 1। मतलब अभी एक ऑपरेशन के लिए एक मशीन साइकिल लग रही है। तो सेकेंड वाला जो है आपका क्या है, एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल के लिए T5, T6, T7, ये हो गया आपकी मशीन साइकिल 2। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल का पूरा वेव फॉर्म, उसको क्लॉक पल्स बोलते हैं जो दिखाई गई है डायग्राम में। तो ये आपको अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में रीड और राइट का क्या वर्क है। These read and write operations are the only communication between the processor and the other component। मतलब आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो प्रोसेसर के साथ अदर कंपोनेंट रहेगा या यूज़र रहेगा, तो उसके बीच रीड और राइट का जो रहता है वो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आर ऑल दैट इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। और ये रीड और राइट आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो किसके लिए है, टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अभी उसमें अपन ने इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच साइकिल देखी और एग्जीक्यूट साइकिल। अभी वो मशीन साइकिल क्या होता है,
ईच रीड और राइट ऑपरेशंस ऑफ द 8085 इज रेफर्ड टू एज मशीन साइकिल। मतलब जितने भी साइकिल्स लग रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रीड और राइट, तो वो होगी आपकी मशीन साइकिल। एंड 8085 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स। मतलब अगर उसमें अलग अलग अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो रीड का राइट का, तो वो अलग अलग मशीन साइकिल्स लगेंगे। दीज साइकिल्स वेरी फ्रॉम 1 to 5, दैट इज M1 to M5। मतलब M1 यानी मशीन साइकिल 1, M2 यानी मशीन साइकिल 2 अप टू M5, डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है उसके हिसाब से भी वो चेंज होते रहता है। मतलब अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। मतलब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट है और 3 बाइट है, तो उसके हिसाब से भी मशीन साइकिल्स चेंज होंगी। ईच मशीन साइकिल कंटेन्स अ नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। अभी एक जो मशीन साइकिल है पूरे उसमें अभी डायग्राम में देखा है अपन ने कि बहुत सारे क्लॉक पल्सेस भी रहते हैं, तो वो क्लॉक पल्सेस विथ रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। मशीन cycles that follow will have 3 clock periods. The 8085 machine cycle has been shown in the figure. अभी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मशीन साइकिल, उसमें क्या है ना जो बॉक्स दिख रहे हैं वो क्या है आपके क्लॉक्स है, वो क्लॉक्स है और उसके रिस्पेक्ट टू टाइम कितना लग रहा है, तो क्लॉक रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट वाले जो है T1, T2, T3, T4, ये हो गया आपका M1 यानी मशीन साइकिल 1। वो किसके लिए यूज़ की गई है, ऑपकोड फेच के लिए। मतलब जो भी आपका एग्जाम्पल अगर आप मूव C, A लेते हो तो मूव यानी क्या हो गया, वो आपके इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड हो गया और वो ऑपकोड के हिसाब से T1, T2, T3, T4 इतने टाइम स्टेट्स लग रहे हैं। अभी सेकेंड है M2, दैट इज मशीन साइकिल 2, उसमें है रीड डेटा, तो उसके लिए T1, T2, T3 वो अलग से दूसरी मशीन साइकिल खुलेंगी। तो ये हो गया आपकी टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल, उसमें मशीन साइकिल का यूज। Machine cycle is the sequence of steps in performing the various operations like opcode fetch, memory read, memory writes, IO read and IO write। तो जो भी मशीन साइकिल्स होते हैं उसमें इतने सारे ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से ऑपकोड फेच करना है, मतलब ऑपकोड जो है आपका मूव वो फेच करना, उसका अलग मशीन साइकिल रहेगा। मेमोरी रीड का अलग मशीन साइकिल रहेगा, मेमोरी राइट का अलग रहेगा, और आईओ रीड और आईओ राइट, आईओ यानी इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट एक्सेट्रा। सो अभी देखते हैं कि टी स्टेट्स मे बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द क्लॉक टू कंप्लीट 1 पीरियड। मतलब अगर 1 पीरियड के लिए आप वर्क कर रहे होंगे तो एक पीरियड मतलब एक क्लॉक के लिए कितना टाइम लग रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू उसकी टी स्टेट हो जाएगी। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क बाय अ प्रोग्रामर ऑन ए कंप्यूटर, a programmer writes a set of instruction called a program and data are stored in the memory। मतलब जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं और हर इंस्ट्रक्शंस में क्या रहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंस्ट्रक्शन। अभी देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में एग्जैक्टली क्या क्या रहता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। वी कैन ऑल्सो से दैट एन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये बेटर एग्जाम्पल है कि उसको अपन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, दैट आर रिक्वायर्ड बाय द CPU टू फेच एन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट इट। मतलब जब भी इंस्ट्रक्शन आपकी कोई एग्जीक्यूट हो रही हो तो CPU क्या करेगा, मेमोरी से डेटा लेगा और फिर मेमोरी से डेटा फेच करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए देगा, तब जाके आपको दिखेंगी। The instruction cycle consists of a fetch cycle and a execute cycle. In a CPU fetches the opcode, instruction cycle equals to fetch cycle plus execute। मतलब जो भी instruction cycle है उसमें combination क्या रहेगा, fetch cycle plus execute cycle। fetch operation में क्या है, the PC keeps the address of the next instruction byte to be executed in the beginning of a fetch operation. The contents of the program counter, which is the address of the memory location where opcode of the instruction is stored, is sent to the memory। ये होगा आपका fetch operation। and the memory places opcode of the instruction on the data bus is transferred to the CPU। this called the fetch operation। मतलब fetching के लिए भी जितना टाइम लग रहा है वो अपन ले रहे हैं वो होगा आपका fetch operation।
ये है आपकी फेच ऑपरेशन की डायग्राम। ये भी क्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही रह गया। तो फर्स्ट क्लॉक रहेगा सेंड एड्रेस टू मेमोरी, सेकेंड रहेगा गेट ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशंस, तो उसमें भी दो है, मेमोरी गेट्स ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशंस एंड सेकेंड है ट्रांसफर ऑपकोड टू द सीपीयू। ये है आपका फेच ऑपरेशन, इससे क्लॉक रिस्पेक्ट टू आपका टाइम रहेगा। एग्जीक्यूट ऑपरेशन में क्या आता है, अभी आफ्टर द ऑपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम द मेमोरी द एग्जीक्यूशन बिगिंस, मतलब जब भी फेचिंग का काम हो गया तो अभी दूसरा काम क्या रहता है, साइकिल रहती है एग्जीक्यूशन की, मतलब फेचिंग हो गया उसके होने के बाद ही एग्जीक्यूशन का टाइम स्टार्ट होता है। द ऑपकोड फेच गोज टू द डेटा रजिस्टर एंड डेट इज गोज टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये डिपेंडेंट है, मतलब डेटा पहले फेच करना पड़ेगा उसके बाद ही वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट ऑपरेशन देखिए अभी, या ये भी क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल में पहले आता है फेच साइकिल और उसके बाद आता है एग्जीक्यूट साइकिल। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड दी वीडियो। थैंक यू।